शहर की चिरमरा रही सफाई व्यवस्था एवं विकास कार्यों को लेकर नगरपालिका अधिकारियों एवं सदन की बैठक हुई। लगभग 1 घंटे चली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि पहले भेजे गए प्रपोजल, सामान खरीद तथा टेंडर प्रक्रिया नियमों के मुताबिक नहीं थे। दूसरा, अधिकारियों एवं पार्षदों में तालमेल की कमी रही। तीसरा, पहले के अधिकारियों की काम के प्रति लापरवाही रही। इसके अलावा उन्हें अपने काम की पूरी जानकारी भी नहीं थी। इस दौरान कार्यवाहक सचिव अनिल ने बताया कि पीछे के लगभग कार्य नियमों के मुताबिक नहीं होने की वजह से काम डिले हो रहे हैं। वहीं चेयरमैन रमेश सैनी ने कहा कि अधिकारियों को काम की नॉलेज नहीं होने की वजह से सभी प्रपोजल नियमों के मुताबिक नहीं गए। इस वजह से काम में देरी हो रही है। अब दोबारा से सभी प्रपोजल नियमों के मुताबिक बनाकर भेजे जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 महीने में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और शहर में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल नहीं हुआ स्वीकृत। लगभग 4 महीने पहले नप्पा की फाइनेंस कमेटी ने 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को अप्रूवल कर डीएमसी के पास भेज दिया था, जिसमें कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां, हाथ रेडी, लाइटें, पार्क की देखरेख आदि कार्य शामिल थे। डीएमसी की ओर से अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं दी गई है। आज यह मुद्दा पार्षदों ने मीटिंग में उठाया तो सचिव अनिल ने बताया कि उक्त प्रपोजल नियमों के मुताबिक नहीं गए। नियम के मुताबिक सदन अपने स्तर पर मात्र 50 लाख रुपए तक विकास कार्य की अप्रूवल ले सकता है। इससे अधिक राशि के कार्यों के लिए मीटिंग में डीएमसी का रहना जरूरी होता है। इसी वजह से उपरोक्त विकास कार्यों की अप्रूवल नहीं मिली है। इस वजह से यह प्रपोजल दोबारा भेजा जाएगा। खत्म हुआ था। 6 महीने हो गए, 6 महीने से यही चल रहा है। तो आगे पीछे तो कह नहीं रहा। हमारे तो अब आए हैं, हो जाते हैं ना, हमें जवाब देना होता है। हम भी तो उनको ऐसे कह रहे थे 1.5 महीने बाद आ शमशेर, जाएगा। थोड़ा सा डीएमसी मैडम को देने वाले बोल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आपने सब कर ले। कमेटी की प्रोसीडिंग पे साइन कर, आपने ये नहीं देखा कि जी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग कब बुलाएंगे। आपने बिना मीटिंग के साइन कर दी। मीटिंग ही नहीं बुलाई आपने। मीटिंग तो हुई थी। मीटिंग कब हुई? प्रोसीडिंग लिखी हुई थी, प्रोसीडिंग लिखी थी। अधिकारी को नहीं पता हम क्या करें उसके अंदर। 2.5 करोड़ का एस्टीमेट आप लोग भेज रहे हो फाइनेंस कमेटी में, सभी को कह रहे हो पर्सनल मत लेना। उस पे उसका मेंबर कौन है? 2.5 करोड़ में कौन कौन मेंबर? आप लोगों का आप मेंबर भी, आप भी अपने मुंह से बता दो एक बार। सारे मेंबर हैं। सारे ये सब फाइनेंस कमेटी 2.5 करोड़ तक की थोड़ी पावर है उनके पास। प्रधान, उप प्रधान, दो तीन मेंबर है। 50 लाख से ऊपर का कोई है उसमें डीएमसी में मेंबर है। डीएमसी को ना इधर बुलाएगा, ना डीएमसी के साइन लिएगा, ना डीएमसी को यहाँ बुलाएगा, ना मीटिंग को। ये तो आपने लेवल पे कर लिया। कभी फाइनेंस कमेटी के पास जो भी प्रपोजल आए उससे पहले पूरे हाउस की एक बार मीटिंग हो जाए, जो जो मुद्दे उसमें रखने हो उस पे एक बार फिर से बात हो जाए, आम सहमति बने, उसमें से फिर लेके फाइनेंस कमेटी के पास आए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारी नोटिस में नहीं है, सबकी नोटिस में रहनी चाहिए। 10 दिन से 5 में से 3 कूड़ा कलेक्शन टेम्पो खराब पड़े हैं, जो कि नारनौल ठीक करवाने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन अधिकारियों एवं नप्पा चेयरमैन को इसकी जानकारी तक नहीं है। आज मीटिंग में इसका खुलासा हुआ तो सचिव ने दरोगा को लताड़ लगाई। आपने किसको बताया? प्रधान के ऑफिस में डाला, सेक्रेटरी में डाला। फोन कर दो। किसको कहा? हाँ, हमने बात करनी, प्रधान जी की बात हो रही, उनकी बात हो रही। रमेश जी की नॉलेज में डाला। हाँ, प्रधान मैं तो कल डाला, मैं तो फोन ये कह रहे मुझे तो कल बताया। फोन कर दूंगा, सेक्रेटरी मैं फोन कर देगा। जी टेम्पो कितने दिन से खराब है? 10 दिन से खराब है। साइन हो रहा है, भेजा किसी सेक्शन को। सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का पता लगा, तू कह रहे हैं सेक्रेटरी को साइन करो, जब टेम्पो का है। पहले पालिका की ओर से कार्यालय पर्पज के लिए खरीदे गए सामान की पेमेंट काफ़ी दिनों से बकाया चल रही है। इसके अलावा कुछ अन्य बिलों का मई माह से भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर पार्षद अशोक ने सचिव के समक्ष सवाल किया। सचिव ने कार्यकारी लेखाकार बुलाया। लेखाकार ने बताया कि बिलों की कार्रवाई में कमियां हैं, किसी पर हस्ताक्षर नहीं है तो किसी की नोटिंग नहीं हो रखी। महीने से बिल है, 5वें महीने से, किसी का 6ठे महीने से, और आज 12 हो गया, 12वां महीना चला जी गलत है, फिर काम कैसे बढ़ेगा? दुकानदार माल कहते हो माने मिला, हमारी मार्केट खत्म हो रही है। वो इनको इन्हें कौन जाने? कोई नहीं जाने देता। ऐसा है, एक परचेजिंग कमेटी होनी चाहिए वैसे तो, जो अपने माल मूल खरीदते हैं, कुछ देरी है तो वो अपनी नोटिंग बनाया, अलाउ कराई, सबके साथ तो भाई जहाँ कमी रही वो किसकी कमी रही?
अधिकारी की रही देखो खरीदने वाले की कमी तो नहीं है, बताना उसको गाइडलाइन देना किसका फर्ज है? मंगाने वाले की कमी नहीं है, मंगाने वाले की कमी है। नगर पालिका में पिछले कई दिनों से अधिकारियों की कमी चल रही है। नपा में सचिव, एमई, बीआई, एसआई और लेखाकार का पद खाली पड़ा है। वर्तमान में अकेले नगर पालिका सचिव अनिल हमारा ये को मीटिंग का है, अतिरिक्त कार्यभार डिसाइड दिया होते ही हुआ है। तुरंत उनको उनके पास नोटिस नार्मल का भी चार्ज है। इसके अलावा एमई सुमित के पास अटेली के जो भी अलावा तारीख आप नगरगढ़ का फिक्स चार्ज है। इसके अलावा उनके पास दोनों बहाना चालू नहीं किए रहेगा हुए ना कोई भी। हैं। ये आज की एसीएस तारीख द्वारा में चालू उन्होंने किए जाएंगे, उसके बाद ही वो अपने मंडल से काम शुरू कर पाएंगे। सचिव अनिल ने बताया कि आज नगर पालिका की सामाजिक नगर पालिका के सारा जो आम मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था है, विकास कार्य है, जल जल की विकास कार्य विशेष बैठक है। शहर भेजा गया है। अप्रूवल आने के बाद टेंडर लगा दिए है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। 1.5 साल का समय हो गया, इस कारण से ये काम इस बारे में कोई टेक्निकल देखा जाए, चाहे बस पोर्टल पे ज्वाइनिंग ना होने की वजह से वो काम थोड़े धीरे हैं, उसके लिए विचार किया जाए। सर अभी तक टेंडर नहीं लगे हैं, कूड़ा कलेक्शन का इनका कूड़ा कलेक्शन के लिए मामला जिला लगाया तो मुझे भेजा, सभी करते मिलना प्राप्ति आगामी कार्य आज की उसमें क्या डिसीजन निकल के आया? आज देखिए जो नगर पालिका के हमें पूरे हाउस की मीटिंग के साथ हमने जो हमारे जो अधिकारीगण हैं JME सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित रहे। इसके अंदर मुख्यतः शहर की जो समस्याएं हैं कि जैसे कि सफाई की व्यवस्था है या सड़कों की जो गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, NDC का मामला है और इस तरह के जो रिंग मुद्दे हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। और क्योंकि अभी जो हमारे पास जो अधिकारी आए हैं ये एडिशनल है, अकेले से इनका चार्ज मिला हुआ है और इनके सामने हमने अपनी समस्याएं रखी। तो इन्होंने जो भी समस्याएं हैं, जो शहर की सफाई व्यवस्था है, NDC के लिए या सड़कों की जो हालात है, उनको देखते हुए इन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनके पास एडिशनल चार्ज है, 3 जगह चार्ज है, तो इस वजह से इनको काम करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि जितना भी समय यहाँ इनको मिलेगा वो जल्द से जल्द इन सफाई व्यवस्था को और अन्य जो मुद्दे हैं शहर के लोगों के लिए सभी को ठीक करने का काम करेंगे। सभी पार्षद थे और अधिकारी व कर्मचारी थे, तो क्या मेन वजह निकल के आएगी जिसकी वजह से शहर के जो विकास कार्य कहीं ना कहीं रुके हुए हैं? उसके लिए जो मेन वजह मेरे को समझ में आ रही है कि जो पिछले जो अधिकारी थे जो इनसे पहले थे, उन्होंने शहर के विकास में रुचि नहीं दिखाई और उनको मुझे यहाँ भी लगा कि उनको जो ज्ञान होना चाहिए, एक अधिकारी जो बैठता है जिस सीट के ऊपर, उनको अपना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इस काम को इस तरह करना है, वो भी नहीं था। तो अब जो नए अधिकारी उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के काम आप लोगों ने जो पहले जो अधिकारी किए हैं वो गलत किए, तो इस वजह से शहर के विकास शायद रुके हुए थे। लोग इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जैसे क्योंकि ये एडिशनल अधिकारी हैं फिलहाल और हमारा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रामविलास शर्मा जी के प्रयासों से, और हम भी उनको बार बार कह भी रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ स्थायी नियुक्तियाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सभी पोस्ट यहाँ खाली हैं। तो जैसे ही जो हमारी स्थायी नियुक्ति के बाद हम ये सभी शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शहर के विकास कार्य होंगे और शहर को किसी भी हालात में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। बताना चाहूँगी कि इस बात के लिए जो आप सवाल रख रहे हैं उसके लिए हम भी अंतर्मन से बहुत दुखी हैं। सच में ये एक सच्चाई है कि जब से ये सरकार बनी है नगर पालिका की, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से नई नगर पालिका बनी है तब से कोई भी विकास कार्य को गति सही मायने में नहीं मिल पाई है। हाँ, हम लोगों के अथक प्रयास से एक वो जो फाटक से और माजरा चुंगी तक का रोड है वो एक अच्छी तरीके से बना है, ये एक उपलब्धि मान लीजिए। बाकी ये नहीं है कि प्रधान या सभी पार्षदगण या माननीय श्री रामविलास शर्मा जी कहीं से मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, क्योंकि जब भी हम उनसे कोई बात कहते हैं कि वो काम नहीं हो रहा तो संबंधित अधिकारी से भी वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम किसको क्या दोष दें। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी में जो पिछले समय में जो हमारे अधिकारी गण रहे हैं, उन्होंने चाहे हमने कोई कोटेशन भेजी, चाहे कोई नोटिफिकेशन जारी करनी है, चाहे हमने कोई मीटिंग की उसका एजेंडा है, अब जो पार्षदगण है या प्रधान है उनको पूरा प्रोसेस एक तरीके से जो अपडेट होता है वो हो सकता है कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो फर्ज बनता था उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती है। क्यों? जो एक ही चीज़ को बार बार मीटिंग में होके और आगे जा रही है। जैसे अब पिछली मीटिंग का लगा लीजिए, कितनी बार हो चुकी कि सफाई की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उसके लिए हाथ रेडी चाहिए, गाड़ी चाहिए, छोटे ट्रैक्टर चाहिए या सफाई कर्मी चाहिए जो कम पड़ रहे हैं, तो उन सब के लिए बार बार एक ही चीज़ को लिख के भेजा जा रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा है।
कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका। तो उसको लेके हमें अब ये इस मीटिंग में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आप लोग जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो, अपने लेवल पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख तक के जो काम थे उसका अप्रूवल आप दे सकते थे। पिछली मीटिंग में 2.5 करोड़ के काम गए हैं लगभग, और उसमें 2.5 करोड़ के काम में जिस तरह का होना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से, मिनट टू मिनट जो बनना था, रजिस्टर होना था, जो लिखना था, वो उस तरीके से नहीं जाने की वजह से डीएमसी मैडम के पास वो फाइल रुकी हुई है और उस पर वो अपने तरीके से देख रही हैं, क्योंकि या तो उनका इन्वॉल्व होना या किसी तरीके से जो नोटिफिकेशन वो उनके हिसाब से बनना, उन दोनों में से एक भी काम नहीं हो पाया पिछली मीटिंग में, इसलिए वो काम अभी रुका हुआ है। अभी सेक्रेटरी